ओके, स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। पॉलिटी पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बहुत मज़ेदार है एकदम। कुछ चीज़ें तुझे यहाँ पढ़ने को मिलेगी और कुछ चीज़ें तुझे हिस्ट्री के लिए। जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा और जो पॉलिटी वाला है वो यहाँ पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। ठीक है? ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम एक थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं कि क्यों और क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अच्छा, भारत पर 250 सालों तक राज किया था अंग्रेजों ने, है ना? ओके। ओके, मेरा मैप कहाँ चला गया? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप दिख रहा है क्या कहीं? इधर है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्रॉप कर लेता हूँ इसको, और जो ज़रूरी वाली चीज़ है उसको रहने देता हूँ। ठीक है, अब समझना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। और ये रहा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। नाउ, ब्रिटेन से तुझे पता है कि भारत में ब्रिटेन से सबसे पहली बार जो आए थे, पहली बार तो पुर्तगाली आया था, वास्को द गामा, जिसने ये रूट को खोजा था और यहाँ से केरल से बहुत सारे मसाले वगैरह लेकर के यूरोप में गया और यूरोप में डंका पीट दिया कि भाई वहाँ से जो प्रोडक्ट है, मतलब कि यहाँ पर ला करके बेचोगे तो काफ़ी सारा मुनाफा होगा। यानी भारत में एक बड़ा मार्केट है ना? भारत में एक बड़ा मार्केट है। फिर भारत में आई जो है ब्रिटिश कंपनियां, यानी कि जिसको हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? हाँ देख, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन में 1600 एडी, 1600 एडी, दिसंबर 31 दिसंबर चल रहा था, बढ़िया एकदम नाइट पार्टी चल रही थी। और वहाँ पर जो रानी थी, रानी को थोड़ा मना कर, फुसला कर, बहला कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक क्या ले लिया? एक अधिकार ले लिया, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। और उन्होंने रानी को मना लिया और कहा कि हम क्या करना चाहते हैं? भारत में जाकर के ट्रेड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भारत में जाकर के ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, भारत में ये लोग आएंगे, ट्रेड करेंगे। तो जो महारानी कही कि अच्छा तुम लोग जाओगे, मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो बोलेंगे कि हम वहाँ ट्रेड करेंगे, जो मुनाफा होगा मुनाफा का कुछ परसेंट आपको भी देंगे। ठीक है, बदले में आपको क्या करना होगा? हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि जो भी ये आर्मी होंगी, जो सोल्जर्स होंगे, वो तो ब्रिटेन के महारानी की ही होगी। उसी के कहने पर कोई भी आर्मी कहीं पर जाएगी, मूव करेगी, किसी से लड़ाई करेगी। कोई भी कंपनी होती है, क्या कोई कंपनी की अपनी आर्मी होती है? नहीं। जैसे भारत में टाटा है, तो क्या टाटा की कोई अपनी आर्मी है? या रिलायंस की कोई अपनी आर्मी है? भारत सरकार की आर्मी है ना। हाँ, तो वैसे ही ब्रिटेन की महारानी की आर्मी थी। तो इन लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि वहाँ की जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, वो कही कि वहाँ के महारानी से कि हम जाना चाहते हैं, जो ईस्ट इंडिया है वहाँ पर राज करना है। क्यों? क्योंकि पीछे भी एक था वेस्ट इंडिया, है ना, वेस्ट इंडीज। हाँ, तो ये ब्रिटेन की कंपनी ने कहा कि हम ईस्ट इंडिया में जाना चाहते हैं ट्रेड के लिए। और जब ये ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया में आई तो उसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ में आया?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी, क्या भारत में हुई थी या लंदन में हुई थी? पहली बार जब बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इंडिया में नहीं होती, इंडिया में आने के बाद उनका नाम पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1600 में ब्रिटेन में, ये देखना, ब्रिटेन में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, जैसे अब ब्रिटेन में कोई कंपनी खोलेगा तो उसे क्या कहेंगे? ब्रिटेन की कंपनी ना, ब्रिटेन कंपनी। अब ये ब्रिटेन कंपनी ईस्ट इंडिया में आएगी तो इसे क्या कहेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, है कि नहीं? हाँ, तो कहेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी या इंग्लैंड में? इंग्लैंड में। ठीक है, तो स्टोरी समझते चल और मैं तुझे बताते चलता हूँ धीरे धीरे, बड़ी मज़े आने वाली है। ठीक है, ब्रिटेन 1600 एडी में, 1600 एडी में किसकी स्थापना होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलिस्ट यानी स्थापना किया गया कहाँ पर? इन लंदन। और उन लोगों ने वहाँ के रानी से क्या ले लिया? एक राइट, जिसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। गॉट, तेरी वॉइस नहीं आ रही है। गॉट, हाँ, ट्रेड राइट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहाँ पर है ट्रेड करने के लिए? इन इंडिया, या मैग्ना कार्टा से कहते हैं। और इन लोगों ने जो ट्रेड राइट लिया फॉर इंडिया, फॉर इंडिया। ठीक है, ओके। अब बहुत बढ़िया है कि चलो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होगी, भारत में आ गई। और उसने रानी से क्या कहा कि रानी, जितना प्रॉफिट होगा वो हम उसमें से कुछ हिस्सा आपको देंगे और बदले में आप हमें क्या करोगे? हमारा प्रोटेक्शन करोगे। ठीक है, तो वहाँ की रानी क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। प्रोटेक्ट करेगी किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि भारत में राजा रजवाड़े रहेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा होगा, आर्मी वार्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो वो लोग आएंगे तो वहाँ से फिर क्या आते थे? आर्मी वगैरह आते थे इन लोग के साथ लड़ने के लिए। तो जब ये कंपनी आई तो अपने साथ कुछ सैनिक भी लेकर के आई थी कि भैया पहले चलो वहाँ देखते हैं क्या पोजीशन है क्या नहीं है। पहले तो आराम से हमें राजाओं के यहाँ जा कर के भीख मांगना होगा, उन्हें मनाना होगा, कहना होगा कि मालिक आप ही विधाता हो, हमें जो कि ट्रेड करने की आज़ादी दीजिए, अनुमति दीजिए, है कि नहीं? तो आता है ना, जो आया था हॉकिंस, अकबर की जय हो, महाराज आप महान हो, ये हो, समझ में आ रहा है? हाँ, तो पहले ऐसे ऐसे मीठा मीठा बात करते थे, उसके बाद धीरे धीरे साले लोग छुरी घोप देते थे। बात समझ में आई? ओके, अब देख, भारत में आ गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी हो गई? क्वीन की। अब प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तो हो गई, तो भैया वहाँ से तुम कैसे मुंह से बोल के थोड़ी जिम्मेदारी निभाई जाती है, उसके लिए नियम कानून बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ से लंदन से जो है नियम कानून बनकर आने लगे। लॉज, लॉज फ्रॉम लंदन। ठीक है, लंदन से जो नियम कानून बनकर आता था उसे कहते थे चार्टर एक्ट। ठीक है, लंदन से जो नियम कानून बन के आता था उसे क्या कहते थे? चार्टर एक्ट। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि भारत में एक बड़ी क्रांति होती है 1857 की, सुना होगा। 1857 के बाद लंदन से नियम कानून बनना बंद हो गया। मैं बीच में स्टोरी बताऊंगा क्यों हुआ। ठीक है, हाँ,
लंदन से नियम कानून बनना बंद हो गया। अब भारत के लिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो भी नियम कानून बनते थे वो भारत में ही बनते थे। ठीक है, तो भारत में जो जब नियम कानून बनाया जाने लगा तो उसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो तूने सुना होगा दो दो नाम, एक चार्टर एक्ट और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, लॉज इन इंडिया, उसे क्या कहा गया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, हाँ तो बता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम कानून से चलाने के लिए कितने तरीके के रूल्स बने थे? 2 तरीके के, एक को हम चार्टर एक्ट कहते हैं और एक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, है ना। चार्टर एक्ट क्या भारत में बनता था? नहीं, वो लंदन से बन करके यहाँ आता था। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या लंदन में बनता था? नहीं, वो कहाँ बनता था? भारत में ही बनता था। ठीक है, भारत में ही बनता था। इतना बेसिक स्टोरी समझ में आई? बहुत बढ़िया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टेब्लिशमेंट भारत में हुई या ब्रिटेन में? ब्रिटेन में 1600 AD, 1600 AD में, जो कि कहाँ पर, ब्रिटेन में ही उसकी स्थापना होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। अच्छा बता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत में ये जो नियम बनना स्टार्ट हुआ किस क्रांति के बाद स्टार्ट हुआ? 1857 के। यानी दिमाग में एक चीज याद रखना कि 1857 से पहले जितने भी नियम कानून आएंगे उसे हम देखेंगे चार्टर एक्ट के नाम से, और 1857 के बाद से जो नियम कानून बनेंगे उससे तुझे देखेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, ठीक है, चल जब समझाना रहेगा तब मैं बताते चलता हूँ। अब हम लोग, अब बता, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से स्टार्ट करूंगा? नहीं, किससे स्टार्ट करूंगा? चार्टर एक्ट से। तो स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट्स। पहला चार्टर एक्ट आया भारत में 1773। ठीक है, जिसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट। अब मैं चार्टर एक्ट नहीं लिखूंगा हर बार, बस खाली जो मेन रहेगा उसको लिख दूंगा। ठीक है, रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट 1773। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर ना जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं धांधली ना करने लगे, यहाँ के लोगों को सताने ना लगे, ठीक है, इन पर रूल ना करने लगे। अगर यहाँ के लोगों को समस्या है तो किससे कहेंगे? ठीक है, उसके लिए भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई 1774 में, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कलकत्ता में, जो हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, पहले कहाँ बना था? कलकत्ता में। ठीक है, तो इसके तहत क्या कराया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। क्यों गठन किया गया? कि अगर ये कंपनी जो है, ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अगर भारत के लोगों पर अत्याचार करने लगे, उन्हें ज़्यादा सप्रेस करने लगे, तो वो लोग किससे कहेंगे जा कर के, किससे जो कि अपना शिकायत करेंगे, तो वो कोर्ट जा सकें, इसके लिए वहाँ पर जज वज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है
रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट 1773 के तहत ये कहा गया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह बनने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, तो ये कोर्ट बन के तैयार होता है 1774 में। ठीक है, तो कहेगा कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया? 73 के, लेकिन बन के तैयार कब हुआ? 74 में। तो पहली चीज क्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता, कलकत्ता में कब बन के तैयार हुआ? 1774 में। इतना क्लियर है? ओके। तूने सुना होगा कि अच्छा ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसके लिए जिस बिल्डिंग को बनाया गया था उसे कहते हैं फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम उसका नाम सुना था कि नहीं? सुना है, मतलब अभी तो तुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया नहीं हो तो उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन नाम सुना है क्या फोर्ट विलियम के बारे में? हाँ, तो वो जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम, उसी में सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा वो स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया गया था फोर्ट विलियम में। ठीक है, बात समझ में है क्या? हाँ, तो कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था, फोर्ट विलियम। ठीक है, ओके। अब अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट खाली तो चलेगा नहीं, यहाँ पर जज वज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो इसमें इस सुप्रीम कोर्ट में 3 जज थे। 3 जज। एक का नाम था चेस्टर, CHESTER, चेस्टर। ठीक है, दूसरे का नाम था लेनिस्टर, लेनिस्टर, और तीसरे का नाम था हाइडे। ठीक है, देख, जो ब्रिटेन का सबसे गया गुजरा वकील रहता था ना वो भारत में आके जज बन जाता था। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? ब्रिटेन का सबसे गया गुजरा वकील भारत में आकर के जज। ओके, तो मैं कह रहा था कि जो ब्रिटेन का ना सबसे गया गुजरा वकील रहता था ना, वो भारत में आके जज बन जाता था। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। तो जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना उस सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? कौन कौन से? चेस्टर, लेनिस्टर, हाइडे। चेस्टर, लेनिस्टर, हाइडे। बोल। चेस्टर, लेनिस्टर, हाइडे। चेस्टर, लेनिस्टर, हाइडे। और इनके ऊपर जो चीफ जस्टिस था, जो सबसे बड़ा जिसके अंडर ये लोग काम करते थे, उसका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कि जो चीफ जस्टिस था, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस का नाम क्या था? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे। ठीक है, चीफ जस्टिस का नाम क्या था? एलिजा एम्पे। ठीक है, ये जो तीनों थे चेस्टर, लेनिस्टर, हाइडे, इसी के अंडर में काम करते थे। इतना समझ में आया? ओके। अब देख, क्या कहा गया कि भैया अगर भारत में किसी को कुछ समस्या है तो अपने एरिया के पुलिस वाले से मिले, डीएम से मिले। ठीक है, और मिल करके कहाँ जाए? यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो तुम कहाँ जा सकते हो? सीधा लंदन। यानी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट तुम्हें अगर अपील करना है तो कहाँ जाओगे? लंदन, अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट,
अपील करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? लंदन। बताओ, लंदन जाएगी कोई? ठीक है, ओके। अब देख, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या गया कि भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उनके अपने क्या होते थे, बड़े बड़े पोस्ट पर गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, हाँ। तो उस समय में तीन राज्य, मतलब तीन प्रोविंस बहुत फेमस था। एक कलकत्ता, दूसरा बम्बई और तीसरा मद्रास, है ना। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। क्योंकि कलकत्ता से बहुत अधिक इनकम बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, इनकम बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ का जो गवर्नर था, यहाँ का जो गवर्नर था उसको ना यहाँ के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक है, देख, जैसे तीनों जगह गवर्नर है। ठीक है, तीनों जगह गवर्नर है। तो यहाँ से ना जो कलकत्ता था, कलकत्ता वाले एरिया से बहुत ज़्यादा इनकम होता था। तो ब्रिटेन से महारानी क्या सोची कि यहाँ का जो गवर्नर है ना उसे ज़्यादा पावर देते हैं, ताकि वो बाकी राज्यों, बाकी प्रोविंस पर क्या कर सके, अच्छे से रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो अब ज़्यादा पावर दोगे तो भाई गवर्नर का पोस्ट भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ के गवर्नर का पोस्ट बढ़ा करके इस पोस्ट को कर दिया गया गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल का पोस्ट कर दिया गया। और इस गवर्नर जनरल के अंडर में बम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर काम करने लगे। यानी अगर बम्बई में कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो किससे पूछना होगा? कहाँ के गवर्नर जनरल से? बंगाल के गवर्नर जनरल से। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल से। और अगर मद्रास में कोई बड़ा काम करना है तो किससे पूछना पड़ेगा? किसके, कहाँ के गवर्नर जनरल से? बंगाल के गवर्नर। ठीक है, तो बंगाल में जो गवर्नर था उसका पोस्ट बढ़ा करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल के अंडर में कौन आने लगे? बंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो दूसरी चीज यहाँ पर क्या हुई कि गवर्नर जनरल का पोस्ट आया। गवर्नर जनरल का पोस्ट आया और बंगाल का जो लास्ट गवर्नर था उसे ही अपडेट करके क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस तरीके से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है वैरन हेस्टिंग। ठीक है, और कहेगा कि बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन रहा? वैरन हेस्टिंग। तो अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत यहाँ याद रखना, बाकी हिस्ट्री में तो और अच्छे से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ का जो गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट हुआ, ये गवर्नर जनरल कहाँ का था? बंगाल का, पूरे भारत का नहीं। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहला फर्स्ट जो गवर्नर जनरल रहेगा वो कौन रहेगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। ठीक है, और अगर कहेगा कि बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। स्टोरी समझ में आ रही है एकदम? ओके, तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से लिख दूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए पूरा गोचना पड़ता है। ये उस वक्त को ऐसा बम्बई और गुजरात अलग तो थे नहीं, ये पूरा क्या कहलाता था? बम्बई। बम्बई, हिंदी में लिख देता हूँ बम्बई यार, बम्बई। ठीक है, और ये वाला जो रीजन था ये पूरा मद्रास, मद्रास। और यहाँ का जो था ये बंगाल। ठीक है, ये पूरा था। उस समय बंगाल में काफ़ी बड़ा एरिया आता था, बंगाल। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता था? रेवेन्यू बंगाल से जनरेट होता था। इसलिए यहाँ गवर्नर की जगह पर क्या कर दिया गया? गवर्नर की जगह पर कर दिया गया
गवर्नर जनरल, ठीक है। और बम्बई का जो गवर्नर था वो किसके अधीन आ गया? यहाँ मद्रास का गवर्नर, गवर्नर ये इसके सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अधीन मतलब सबऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, इतना समझ में आ गया? अधीन, ठीक है। बता, गवर्नर जनरल का पोस्ट, गवर्नर जनरल का पोस्ट भारत में किस एक्ट के तहत लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ किस एक्ट के तहत? 1773। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? कौन कौन से? चेस्टर, लेनिस्टर, हाइडे। चेस्टर, लेनिस्टर, हाइडे। बोल, चेस्टर, लेनिस्टर, हाइडे। चेस्टर, लेनिस्टर, हाइडे। चीफ जस्टिस कौन था? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, एलिजाबेथ से याद रखना, एलिजा इम्पे। जैसे एलिजाबेथ वहां की महारानी सबसे बड़ी, तो यहाँ सबसे बड़ा चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कहीं हमें अपील करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? लंदन, लंदन, ठीक है। चार्टर एक्ट क्या भारत में बनता था? कहाँ बनता था? लंदन में बनता था, ओके, ठीक है। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आया, कब आया? कब आया? 1773। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों आया उसके बारे में समझाता हूँ। ये जो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ के ना जो कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा। किसी भी राजा से जो कि मनमाना घूस मांग लेते थे, कंपनी को फ़ायदा होता 10 रुपये का तो ब्रिटेन में बताते थे 2 रुपये का, ठीक है। हाँ, तो वो लोग ज़्यादा पैसा वो करने लगे थे, कंपनी अपने लिए रखने लगी थी, ब्रिटेन में मुनाफा कम दे रही थी, ठीक है। इसीलिए ब्रिटेन की महारानी ने वहाँ से एक और जो कि वो बना के ऐसा अपना क्या बोलते हैं उसको, चार्टर एक्ट बना करके भेजा, जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। 1773 के बाद 1784। अरे बाप रे, इतना मोटा कैसे हो गया? ये क्या हो गया, इतना मोटा क्यों हो रहा है? दूसरा, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स, एक मिनट जरा, पेन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा मैं बहुत अजीब सा चल रहा है, जस्ट एक मिनट, ठीक है। उसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट कौन आया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? यह आता है 1784 में, 1784, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट भारत में क्यों भेजा गया था? ताकि ये कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हो रहे जो करप्शन है उसे, उसकी जांच कर सके और उसे कम कर सके, ठीक है। क्यों भेजा गया था? टू रिड्यूस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करप्शन, है ना, करप्शन, करप्शन को कम करने के लिए यहाँ पे भारत में भेजा गया। अब बताओ करप्शन कैसे कम करोगे? उसके लिए तुम्हें बॉडी वॉडी बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? हाँ, तो वहाँ पर इसी के एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए
दो जो कि वो बॉडी बनाई गई, एक का नाम था कंट्रोलर और एक को कहा गया डायरेक्टर। बॉडी बनाई गई, एक था कंट्रोलर और दूसरे को कहा गया डायरेक्टर। डायरेक्टर, अबे यार, डायरेक्टर देख। अब ये जो कंट्रोलर था ना, ये कंट्रोलर, अब मैंने लिखा है कंट्रोलर, मतलब ये एक बोर्ड रहेगा, बॉडी रहेगा, इसमें कुछ सदस्य रहेंगे, मेंबर रहेंगे। हाँ, तो इसे कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और डायरेक्टर को कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, देख, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, मैं BOC लिख दूं चलेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते थे, इन लोगों के पास कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों के पास अधिकार दिया गया, किसका, कि कंट्रोलर के पास आर्मी का अधिकार रहेगा और पॉलिटिकल राइट्स रहेंगे। यानी किस राजा से बात करना है, क्या बात करना है, वो कंपनी किसके सलाह पर करेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सलाह पर करेगी। ठीक है, किसी राजा के साथ लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है, कंपनी किसके सलाह पर करेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सलाह पर करेगी। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथ में क्या क्या था, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल राइट्स, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल राइट्स। बात समझ में आया। हाँ, और कंपनी में कितना मुनाफा हो रहा है, किस राजा के साथ ट्रेड हो रहा है, कितना मुनाफा ब्रिटेन में आ रहा है, इसकी जानकारी कौन रखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी इन्हें जिम्मेदारी दी गई ट्रेड की। बात समझ में आई? तेरी आवाज नहीं आ रही है, बोलना। हाँ, ठीक है, नींद भी आ रहा है क्या तेरे को? हाँ, ध्यान दे, इधर एकदम अच्छे से समझ, बहुत और मस्त स्टोरी है। ठीक है, तो ट्रेड की जिम्मेदारी किसे दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और मिलिट्री और पॉलिटिकल राइट्स किसके अंडर किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे ना, ये लोग लंदन में ही रहते थे। ठीक है, मतलब इंग्लैंड में ही रहते थे। और जो डायरेक्टर थे, अब तुम लंदन में रह के व्यापार थोड़ी कर सकते हो। अगर टाटा को व्यापार करना है तो USA से, तो USA में अपनी कंपनी खोलनी होगी, वहां अपने लोग भेजने होंगे कि नहीं भेजने होंगे। हाँ, तो वैसे ही जो डायरेक्टर थे, ये डायरेक्टर, ये लोग कहाँ आते थे, भारत में आते थे। ठीक है, ये कहाँ आते थे, भारत में आते थे। तो तूने सुना होगा ना, जैसे कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, जितने भी लॉर्ड लॉर्ड थे, वो भारत में आए थे ये लोग। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये इंग्लैंड में ही रहते थे, और वहीं से ऑर्डर भेजते थे कि अच्छा, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि मुझे झांसी की रानी से लड़ाई करनी है, तो वो पहले वहां से बोलेगा, साले झांसी की रानी से लड़ाई करेगा, बड़ी मार मारेगी वो, रुक जा, ज़्यादा आर्मी भेजना होगा। ठीक है, हाँ, पहले मुझे बात करने दे, पहले जाकर के वहां से बात कर कि क्या मुद्दा है, सुलझ सकता है कि नहीं सुलझ सकता है, धीरे धीरे पहले उसके अंडर घुसो, फिर मारी मारा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उन सब का जो कि एडवाइस, उन सब की जो पूरा ब्यौरा रहता था, वो कौन बनाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वहीं लंदन में रह करके सारा का सारा ब्यौरा बनाते थे। तो ये लोग कहाँ रहते थे, इन लंदन, इंग्लैंड। कहेगा कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर का ऑफिस था वो कहाँ था, इंग्लैंड में था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑफिस कहाँ था, भारत में, इंडिया में। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, यानी कि जो ये डायरेक्टर थे वो लोग इंग्लैंड से भारत आते थे, और कंट्रोलर इंग्लैंड में ही बना करके वहीं से बस खाली बहसबाजी करते थे। जैसे अगर कोई IS है, उसको किसी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई है, और वो अपने ऑफिस में बैठ करके ये सोचे कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान जाऊँ, तो पॉसिबल है? उसके जो चमचे बताएंगे खाली कि देखिए सर, यहाँ यहाँ है, यहाँ यहाँ, बस वही समझ पाएगा, जब तक कि वो वहाँ से यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में राउंड पर जाएगा नहीं, है ना। तो वैसे ही ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हरामी थे, ये लोग आते वाते नहीं थे, और
भारत से जो भी कुछ उल्टा सीधा जिसको जो बता दिया जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को, वही लोग वो समझ जाते थे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता था कि जब कोई राजा है, मान ले झांसी की रानी है, ठीक है, झांसी की रानी है, और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल रहेगा, गवर्नर जनरल। इसको लगा कि झांसी की रानी के साथ हमें अच्छा संबंध रखना चाहिए, लेकिन यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने क्या कहा, अटैक कर दे झांसी की रानी पर। बोलेगा बैल, तू वहां बैठा है, मैं यहाँ हूँ, झांसी की रानी के बारे में तेरे को कुछ पता भी है? तलवार लेके हमेशा खड़ी रहती है, काट कूट डालेगी, है ना। तो इसीलिए अब पहले क्या था कि अगर कंट्रोलर कह दिया तो गवर्नर जनरल को करना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए गवर्नर जनरल को बाद में एक पावर दी गई, वीटो पावर। वीटो पावर, वीटो पावर मतलब समझती है, किसी भी चीज को मना कर देना, है ना। जैसे, हाँ बोल। क्योंकि गवर्नर जनरल भारत में है, और भारत में झांसी की रानी की क्या पोजीशन है, कब इस पर अटैक करना है, कब नहीं करना है, ये गवर्नर जनरल जानता है। मान ले कि आज क्या चल रहा है, ये अप्रैल है ना, अप्रैल, अप्रैल अप्रैल में कहा कंट्रोलर ने कि झांसी की रानी पर अटैक कर दे, लेकिन गवर्नर जनरल को पता है कि झांसी की रानी अभी एकदम तैयार बैठी है, अभी इसके राज्य में कोई भी पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, अभी अटैक करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो वो क्या कहेगा, वीटो, अभी हम अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपने मन से अटैक करेगा जब इसको अटैक करना रहेगा। क्यों, अगर वो अप्रैल में जाकर अटैक कर देता तो गवर्नर जनरल थुरा जाता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान मिट जाता। बात समझ में? अब उसको कुछ यूं समझ कि जब 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन हो रहा था, तो इंदिरा गांधी ने मानिक शॉ से क्या कहा कि अटैक कर दो अभी। मानिक शॉ ने कहा कि वो जून जुलाई का महीना था, कहे कि उस वक्त में जब बारिश होती है तो बांग्लादेश वाला, बंगाल वाला रीजन एकदम फ्लडेड हो जाता है, वहाँ बाढ़ बाढ़ आ जाती है, हमारे सैनिक क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे और हम लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, जैसे ही ये बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए, थोड़ा नवंबर अक्टूबर का टाइम आ जाए, तब हम लोग अटैक करेंगे। बात समझ में आई? हाँ, तो वो वैसे ही था कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था उसके पास वीटो पावर नहीं देते, तो वो जा करके किसी भी राजा के साथ लड़ता था और मरा जाता था। इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो देख, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को वीटो पावर देने के लिए फिर से एक लेटर वेटर लिख के भेजना पड़ेगा कि नहीं वहाँ से, कि ऐसे मुंह से बोलने से वीटो पावर चला जाएगा, है ना। तो अभी बताता हूँ कि 1786 में, ठीक है, कहेगा कि गवर्नर जनरल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल को वीटो पावर कब मिला, 1786 में। ठीक है, 1786 में, 6 में इसमें क्या हुआ, वीटो पावर, वीटो पावर किसे दिया गया, वीटो पावर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है, गॉट वीटो पावर, वीटो पावर। बात समझ में आई? अच्छा, अब बता, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ज़्यादा पावर किसके पास है, या पावरफुल कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉलिटिकल राइट्स और मिलिट्री पावर दोनों है। बात समझे? डायरेक्टर के पास क्या है, कुछ नहीं, खाली ट्रेड है, पैसा है, रेवेन्यू का सोर्स है इसके पास। समझ में आया? अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गया कि जो है ये वीटो पावर की ज़रूरत क्यों थी, और क्यों गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। ओके, ठीक है, बता, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें हुई।
सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में, जिसमें 3 जज थे, कौन कौन से? चेस्टर लिनिस्टर हाइडे। चेस्टर लिनिस्टर हाइडे। ओके, जज कौन था सुप्रीम वहाँ? एलिजाबेथ एम्पे। एलिजा एम्पे। ओके, उसके बाद और क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर का पोस्ट अपग्रेड कर दिया गया, उसे क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और बंबई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, सबऑर्डिनेट कर दिया गया। यानी तुम्हें बंबई में, मद्रास में कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो किससे पूछना पड़ेगा? बंगाल के गवर्नर जनरल से। ठीक है? क्या बंबई और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाता था? नहीं, सिर्फ बंगाल के गवर्नर का पोस्ट अपग्रेड हुआ था गवर्नर जनरल के लिए। बात समझ में आई? ओके, अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, अगेंस्ट अगर अपील करना है तो कहाँ जाना पड़ता? लंदन। ओके, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को क्यों लाया गया था, क्या वजह थी? करप्शन कहाँ हो रहा था? भारत में। भारत में कौन कर रहा था करप्शन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन हो रहा था। कैसे पता चलता था कि करप्शन हो रहा है? मुनाफा कम जा रहा था। किसी भी राजा से क्या लिया जा रहा था? ये उनसे बोला जाता था कि आप हमें उपहार दो, ठीक है, हमें उपहार नहीं दोगे तो हम आपको मार देंगे, डराया धमकाया जाता था। ठीक है? यानी एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? धीरे धीरे शासन की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है? जबकि भारत पर शासन किसका होना चाहिए था? इंग्लैंड की महारानी का, है ना? क्योंकि कंपनी तो इंग्लैंड की है ना। अब कंपनी से महारानी से बड़ी थोड़ी हो गई है कंपनी, है ना? ओके, करप्शन को कम करने के लिए क्या किया गया? हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहाँ थे? भारत में रहते थे या जो कि इंग्लैंड में? उनके पास कौन सी पावर दी गई? ओके, मिलिट्री पावर एंड पॉलिटिकल पावर उन्हें दिया गया। ठीक है, मिलिट्री पावर एंड पॉलिटिकल पावर इन्हें दिया गया। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कौन सी पावर थी? ट्रेड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में से ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ? कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर। ओके, फिर आता है 1786 में वीटो पावर किसे दिया गया? गवर्नर जनरल को वीटो पावर देना जरूरी था कि नहीं था? किस लिए? ओके, इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे की स्टोरी हम लोग अभी वही पॉलिटी ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में।